प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं पूनम डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आइए आज हम विषय संस्कृत के अंतर्गत कक्षा 7 अष्टम पाठ वीर सुभाष का अध्ययन करते हैं। तो आइए बच्चों हम सब पढ़ते हैं वीर सुभाष के बारे में। आप सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस एक महान क्रांतिकारी थे, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं पाठ के माध्यम से। नेताजी सुभाष चंद्र बोसस्य जन्म 97 अधिकम 18 वर्षे जनवरी मासस्य त्रयोविंशति तारिकायां उड़ीसा प्रान्तस्य कटक नाम के स्थाने एवत मानी होता है हुआ। दिया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 ईस्वी, लिखा है 1897 ईस्वी में जनवरी महीने की 23 तारीख को उड़ीसा प्रांत के कटक नामक स्थान पर हुआ था। अस्य पितु नाम जानकीनाथ बोस, अस्य कहते हैं इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस, मातु नाम चा प्रभावती देवी आसीत। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस चामिस और माता का नाम प्रभावती देवी था। अस्य पिता एक अधिवक्ता आसीत, अस्य कहते हैं इनके पिता, अधिवक्ता कहते हैं वकील, और इनके पिता एक वकील थे। आंग्ल शासकीय सह तस्य प्रगाढ़ परिचय आसीत, आंग्ल शासकीय कहते हैं अंग्रेजी शासकों के साथ, सहमिस साथ, और अंग्रेजी शासकों के साथ उनके प्रगाढ़ परिचय यानी बहुत अच्छे गहरे संबंध थे। सुभाषस्य प्राथमिक शिक्षा सुभाष से कहते हैं सुभाष की जो प्राथमिक शिक्षा थी कटक नगर से एकस्मिन आंग्ल विद्यालय एवं, सुभाष की प्राथमिक शिक्षा कटक नगर के एक अंग्रेजी विद्यालय में हुई। सुभाष की प्राथमिक शिक्षा थी वो कटक नगर के एक अंग्रेजी विद्यालय में हुई। तत्र आंग्ल छात्राणाम संख्याधिक आसीत, तत्र कहते हैं वहाँ अंग्रेजी छात्रों की संख्या बहुत अधिक थी। इस विद्यालय में अंग्रेजी छात्रों की संख्या अधिक थी। और वो क्या करते थे, ते सर्वदा भारतीय नाम अपमानम कुर्वन्ति स्म, और वे सर्वदा माने हमेशा, वे हमेशा भारतीयों का अपमान करते थे। जो अंग्रेज छात्र थे वो भारतीय लोगों का अपमान करते थे, भारतीय छात्रों का अपमान करते थे। परम सा तेषां समक्षम कदापि न अन्मत, परम लेकिन सामिस वह यानी सुभाष चंद्र बोस, लेकिन वह तेषां उनके समक्ष कदापि कभी नहीं, अन्मत माने झुके, लेकिन वह कभी भी उनके समक्ष नहीं झुके। तो आइए आगे पढ़ते हैं। सा कोलकाता नगर से प्रेसिडेंसी विद्यालयात् स्नातक परास्नातक परीक्षा द्वयम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णवान। सा मिस उन्होंने कोलकाता नगर के प्रेसिडेंसी विद्यालय से स्नातक और परास्नातक 2 परीक्षाओं को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। ततः परम ICS परीक्षा अपि प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णवान, और फिर यानी 2 परीक्षाएं उत्तीर्ण की, उसके बाद ततः मैंने फिर ICS की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तस्य पितु इच्छा आसीत, यानी तस्य उनके पिता की इच्छा आसीत मानी थी, उनके पिता की इच्छा थी यत कि सुभाष उच्च अधिकारी भवतु, कि सुभाष कोई उच्च अधिकारी बने। परम सुभाष है आंग्ल शासकीय प्रस्तावितम उच्च पदम न स्वीकृतवान। सुभाष के पिता की जो इच्छा थी कि सुभाष उच्च अधिकारी बने, लेकिन सुभाष ने क्या किया, आंग्ल शासकीय अंग्रेजों के द्वारा प्रस्तावित जो उच्च पद था उसको स्वीकार नहीं किया। तस्य मनसि तु बाल्यकालात्, उनके मन में तो बाल्यकाल यानी बचपन से ही आंग्ल शासक का नाम प्रति घृणा भाव आसीत, उनके मन में तो बाल्यकाल से ही अंग्रेजी शासकों के प्रति घृणा के भाव थे। प्रिंस ऑफ वेल्स नामक है आंग्ल शासका यदा भारते अगच्छत,
प्रिंस ऑफ वेल्स नामक अंग्रेजी शासक यदा मानी जब भारत में आया तदा तस्य विरोध स्वरूपेण महान जनसंप्रदाय ग्रहात वही आगच्छत। यानी कि प्रिंस ऑफ वेल्स नामक जो अंग्रेजी शासक था जब भारत में आया तब उसके विरोध स्वरूप महान यानी बहुत बड़ी विशाल भीड़ घरों से बाहर आगच्छत आई। तस्य नेतृत्वम अपि सुभाष अकरोत, उसका जो नेतृत्व भी था वो सुभाष ने ही किया। अकरोत मानी किया। सा अनेक बारम कारागार असेवत मानी गए। सामिस वह अनेकों बार जेल भी गए। कारागारे एवं एक दशा रुगड़ा जाता। कारागारे जेल में ही एक बार क्या हो गए, रुगड़ा रोगी यानी बीमार हो गए। उपचारार्थ सा गृह प्रत्यागच्छत यानी लौट कर आए और उपचार के लिए वह घर लौट कर आए। रुग्णावस्थायाम एव सा वेश परिवर्तनम कृत्वा ग्रहात वही निर्गच्छत। और रुग्णावस्था कहते हैं बीमारी की ही अवस्था में, और बीमारी की ही अवस्था में उन्होंने वेश परिवर्तन करके, कृत्वा मानी करके, वेश यानी वेश बदलकर घर से बाहर निर्गच्छत निकल गए। जापान देशम गत्वा, और जापान देश जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज नामक सैन्य संगठन का नेतृत्व किया। यूयम माहम स्वकीय रुद्रम प्रच्छत, यानी तुम, यूयम माने तुम सब मुझे, स्वकीयम अपना, रुधिर मानी रक्त, तुम सब मुझे अपना खून दो। अहम युष्मभ्यम स्वतंत्रतां प्रत्यपश्यामि, तुम सब मुझे अपना खून दो और मैं तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता लौटाऊंगा। इति तस्य उद्घोषा थी, यह उनका उद्घोष था। तो बच्चों ये था वीर सुभाष नामक पाठ का हिंदी अनुवाद, और इसका जो अभ्यास कार्य है वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।